जब बुद्ध ने उस युवक को एक खाली दीपक दिया तो सब लोग हंस पड़े। लेकिन 10 साल बाद वही युवक पूरे राज्य का सबसे सम्मानित इंसान बन गया और उसकी सफलता का कारण न धन था न शक्ति, बल्कि वह खाली दीपक था जिसका रहस्य कोई समझ नहीं पाया था। मगध के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक ऐसी आग जलती थी जो उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। उसे हमेशा लगता था कि दूसरे लोग उससे आगे निकल रहे हैं। जब कोई सफलता पाता तो उसके अंदर जलन पैदा होती। जब कोई उसकी तारीफ नहीं करता तो वह रात भर सो नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी खुशी दूसरों की राय की गुलाम बन गई। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना पाता हूँ उससे ज्यादा खो देता हूँ। मुझे बताइए कि मैं सफल और संतुष्ट कैसे बनूं। बुद्ध ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने अपने पास रखा एक पुराना खाली मिट्टी का दीपक उठाया और आरव को दे दिया। फिर बोले, इसे अपने साथ रखो। जब इसका रहस्य समझ जाओगे तब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यह सुनकर वहाँ बैठे लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, एक खाली दीपक भी कोई ज्ञान देता है। किसी ने कहा, लगता है युवक को मूर्ख बना दिया गया। लेकिन बुद्ध शांत रहे। आरव दीपक लेकर घर लौट आया। पहले कुछ दिनों तक वह दीपक को ध्यान से देखता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। समय बीतता गया। उसने दीपक को अपने कमरे में रख दिया और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन हर बार जब वह किसी से ईर्ष्या करता, किसी की सफलता देखकर दुखी होता या असफलता से टूटता, उसकी नजर उस दीपक पर चली जाती। एक रात जब वह अपने पड़ोसी की नई हवेली देखकर जल रहा था, अचानक उसकी नजर दीपक पर पड़ी। उसे लगा जैसे दीपक उससे कुछ कह रहा हो। वह उसके पास गया और सोचने लगा, यह दीपक खाली क्यों है। तभी उसके मन में एक विचार आया। दीपक का उद्देश्य प्रकाश देना है, लेकिन जब तक उसमें तेल और बाती नहीं डाली जाती, वह केवल मिट्टी का एक बर्तन होता है। उसी क्षण उसे लगा कि शायद इंसान भी ऐसा ही है। केवल सपने होने से कुछ नहीं होता, उनके लिए सही गुण भी चाहिए। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगले दिन उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसका मन ईर्ष्या, तुलना और शिकायतों से भरा हुआ है। उसमें सीखने, धैर्य रखने और कृतज्ञ होने की जगह ही नहीं बची। उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। जब कोई उससे आगे निकलता तो वह जलने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करता। जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह गुस्सा करने के बजाय खुद को सुधारने का अवसर खोजता। महीनों बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। लोग उसे पसंद करने लगे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। जो लोग कल तक मित्र थे, आज पानी की एक बाल्टी के लिए दुश्मन बन चुके थे। उसी समय गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो व्यक्ति इस संकट का समाधान ढूंढेगा, उसे पूरे क्षेत्र का नेतृत्व सौंप दिया जाएगा। कई धनवान लोग आगे आए। किसी ने कहा कि वह दूसरे गांव से पानी खरीदेगा, किसी ने कहा कि वह कुआं खुदवाएगा, लेकिन हर योजना असफल होती गई। तब अचानक लोगों की नजर आरव पर गई। वह चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में वही पुराना दीपक था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, क्या अब यह दीपक हमें पानी देगा? लेकिन आरव मुस्कुराया। उसने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, समस्या पानी की कमी नहीं है, समस्या यह है कि हम सब अलग अलग सोच रहे हैं। उसने सुझाव दिया कि हर परिवार अपनी बची हुई पानी की थोड़ी मात्रा एक साझा भंडार में जमा करे और सभी जरूरत के अनुसार उसका उपयोग करें। शुरुआत में किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जब कुछ परिवार तैयार हुए तो धीरे धीरे पूरा गांव साथ आ गया। कुछ ही दिनों में झगड़े खत्म होने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और पहली बार गांव ने महसूस किया कि संकट में सबसे बड़ी ताकत संसाधन नहीं, एकता होती है। महीनों बाद बारिश लौटी और गांव बच गया। उस दिन मुखिया ने पूरे गांव के सामने आरव को सम्मानित किया, लेकिन जब उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने केवल अपना पुराना दीपक उठाया और कहा, यह दीपक मुझे हर दिन याद दिलाता रहा कि खाली होना कमजोरी नहीं है, खाली होना अवसर है। जब तक बर्तन खाली नहीं होगा,
उसमें नया प्रकाश नहीं भरा जा सकता। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक बूढ़ा यात्री आगे आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने आरव की तरफ देखकर कहा, तुमने दीपक का पहला रहस्य समझ लिया, लेकिन दूसरा रहस्य जानोगे तो तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। यह सुनते ही आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि बुद्ध की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी।